देखो, सपने वे नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं। सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। और टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए, लगातार बच्चे सारे बड़े जागरूक हैं। ठीक है, सभी बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि भाई सभी बच्चे, इस संसार के जितने भी बच्चे हैं वो जीनियस होते हैं। सभी अपनी अपनी कलाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, पटु होते हैं। क्योंकि कोई एक बच्चा बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, एक बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकता है, तो सभी बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। ये अलग बात है कि हम दूसरों को देख करके और अपने आप को उसके जैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें तनाव होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि लगभग 4,000 प्लस पद रिक्त हैं। ऐसा तो आए दिन बहुत सी वीडियो आप देखते हैं। सभी को लगभग पता है कि लगभग वो कयास इसलिए लगाते हैं कि 3260 बच्चे तो रिपीट हुए थे पिछली जो आपकी 6800 कुछ की जो एडिशनल लिस्ट आई थी। उसके बाद लगभग 948 कुछ पद ऐसे हैं जो होल्ड पर रखे हुए हैं। तो ऐसे और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। तो ये डाटा तो हो सकता है 4.5 का भी हो, ये तो संभवतः 4.5 का भी हो। ठीक है, 150 ऊपर नीचे भी हो। लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली जब हम बात करते हैं तो लगभग 4,000 प्लस ही जो पद हैं वो आपके रिक्त हैं। और ऐसा हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने सभी उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार बच्चों को आश्वस्त किया जाता है। अभी लगभग 12-13 तारीख को भी बच्चे गए थे, तो वहाँ भी आश्वस्त किया गया था कि आपका जो जो वेटिंग लिस्ट है, जो एडिशनल लिस्ट है, वो इसी पुराना जो आपका डी ग्रुप का जो स्कोर कार्ड है उसी के बेस पर ये जो पद हैं ये फिलअप किए जाएंगे। तो ऐसा तो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, लगभग जब भी डी ग्रुप की मैंने वीडियो बनाई है, कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये कन्फर्म है कि आपकी डी ग्रुप का नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, पर उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं इसमें विलंब क्यों हो रहा है, व्यवधान क्या है, इस पर भी हमने कई बार डिस्कस किया है। कि फिलहाल जो 31 मई तक सभी जितने भी बोर्ड हैं, विभाग हैं, निगम हैं, उनसे डाटा मांगा गया है। HKL से जो पोर्टल है उस पर जितने भी कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने कितने आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिल गया है, कितने ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, गेस्ट के रूप में हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डाटा है वो सभी विभागों से, सभी जितने प्रकार के डिपार्टमेंट हैं वहां से मांगा गया है। और 31 तारीख तक वो डाटा HSSC आयोग जाएगा। अब यहाँ यदि हम कयास लगाएं तो ये डाटा उनके लिए है जो 4,000 पद जिनकी जिनकी डी ग्रुप की वेटिंग आनी है। लेकिन ये कहना सही नहीं है, क्योंकि वो डाटा ऑल ओवर है। उसमें उसमें डाटा जो है आपकी नई भर्ती में आने वाली है। अब सुनने में तो 15,000 पदों पर भर्ती आएगी, कभी सुनते हैं कोई कहीं थंबनेल में भी देखते 20,000 प्लस पदों पर आएगी, कोई कहेगा 8,000 पर। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये हमें ऑल ओवर जो पैरेलल में जो जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनसे हमें मिलती है। तो बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हम सही मानते हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो लगता है कि अनावश्यक जानकारी है। तो ये सारी चीजें आपकी भी चलती है, सभी के चलती है, क्योंकि जिस हिसाब का दौर होता है उसी हिसाब से जीना पड़ता है। तो लगभग 10,000 प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम जो इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो 10,000 प्लस पदों पे है। हो सकता है 12,000 पदों पर आए, 11,000 पे। तो वो एग्जैक्ट डाटा जब होता है जब वो नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, डी ग्रुप का जो पोर्टल खोला जाएगा उसके बाद पता लगेगा कि इतनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी है। हाँ, ये कन्फर्म है कि जून के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जून के महीने में देखने को मिलेंगी तो ये नहीं कह सकते कि देखो, पहले भी जो HSSC के जो एग्जाम हुए हैं, CET का हो या दूसरे प्रकार के आप एग्जाम देखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। 1.5 महीने, 2 महीने, ठीक है, 15 दिन फॉर्म भरने का समय दे दिया। CET की, अगर CET की बात करें तो तुरंत 1.5 महीने बाद एग्जाम हो गए। लेकिन यहाँ कुछ एक थोड़ी सी कंडीशन ये है कि यहाँ ये जो आपकी जो पिछली भर्ती की जो वैकेंट जो पद हैं, ये जो नंबर ऑफ संख्या है ये 4,000 के लगभग है। तो पहले इनको भरा जाएगा, और इनको भरा जाएगा, और इनमें इनमें सभी को पता है कि ये तो हमारे जो जो कानूनी टीम है, जो बहुत ही ब्रिलियंट टीम है, उनको भी पता है कि ये बच्चों की गलती ना हो करके ये रिपीटेशन होने की वजह से ये पद रिक्त रह गए। ठीक है,
तो इसमें किसी प्रकार का कोई वो भी नहीं है कि भाई कोई केस केस है कोर्ट का, या किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। इसमें सिर्फ व्यवधान ये है कि इसमें ये जो आपके 4,000 पदों पर जो वेटिंग आएगी, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं, ऐसा टीम भी सोच रही है कि ऐसा कौन सा बीच बचाव का रास्ता हो ताकि ये जो ओरिजिनल जो बच्चे हैं बार बार रिपीट ना हो, जो ऑलरेडी पहले लगे हुए बच्चे हैं, तो कम से कम उनका दोबारा से जो वेटिंग लिस्ट है, एडिशनल लिस्ट में उनका अनुक्रमांक दोबारा से ना जारी हो। तो इसलिए यहाँ यहाँ आपका नोटिफिकेशन जून में आएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज चली हुई है कि 31 तारीख तक जो डाटा देना है, उस डाटा जहां तक मैं समझता हूँ कि 31 मई से पहले शायद ये वेटिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तक डाटा नहीं पता लगेगा कहाँ कहाँ कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जून में जो आपका नोटिफिकेशन आएगा तो कितने पद डी ग्रुप के वैकेंट हैं, और हमें लगभग 4,000 के लगभग जो पद हैं वो पुरानी भर्ती से भरने हैं। तो ये एक जो है ये स्टिक जानकारी है कि 31 मई तक जो डाटा जाएगा उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ कुछ एक की प्रॉब्लम है भाई, पदोन्नति 2018 की भर्ती वाले, तो उसकी भी प्रक्रिया फिलहाल जारी है, और ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी वो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। स्थानांतरण की बात करें तो स्थानांतरण जो है, ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया हो, जब तक प्रमोशन नहीं होंगे, जब तक पद रिक्त नहीं होंगे, ठीक है, जब तक भाई अपने जब डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई हम ट्रांसफर कर लेना चाहते हैं तो पहले ही आपका डाटा जारी होगा। डाटा के बाद में जो आपकी पदोन्नति, उसके बाद ही आपकी जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। और नोटिफिकेशन आपका पहले आ गया तो भी ये ना सोचे कि नोटिफिकेशन आ गया, मैंने दोनों बातें बता दी। यदि नोटिफिकेशन आता है तो ये जरूर नहीं कि 6 महीने तक एग्जाम नहीं होगा। पहले की कंडीशन देखते हैं तो 2 महीने 2.5 महीने में भी एग्जाम हो सकता है। और यदि बात करें कि पहले वेटिंग लिस्ट निकालनी अनिवार्य है, उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया है जो आपकी नई जो नोटिफिकेशन है, नया जो डी ग्रुप है, उस एग्जाम की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, उसके बाद फिर वो आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ यहाँ ये जो एक वेटिंग लिस्ट का पेज फंसा हुआ है, ये कह सकते हैं, पेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो अनिवार्य कंडीशन है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट, अगर डायरेक्ट मैं कहूँ कि 1.5-2 महीने में एग्जाम होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है जब ये वेटिंग लिस्ट का मामला ना हो। और वेटिंग लिस्ट का मामला है, इसका मतलब यहाँ 1-2 महीने समय लग भी सकता है, पहले नोटिफिकेशन भी आ सकता है। और नोटिफिकेशन नई भर्ती से पहले आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसकी लगभग 95% संभावना है। लेकिन 31 मई के बाद ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से होंगी, और पहले होंगी तो ये और भी बेस्ट है यदि पहले वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो। ठीक है, तो यही आज की अपडेट थी। हमारी रेगुलर क्लासें 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है जो बच्चा पढ़ना चाहता है। अच्छा, यहाँ में मैंने एक बात और छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दी कि कुछ एक बच्चों की ये भी समस्या है कि यदि 4,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो फिर कट ऑफ कितनी नीचे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही आपको बताता हूँ कि 4,000 पदों पर यदि रिपीटेशन नहीं रुकता है तो वो लिस्ट आपकी 4,000 की रहेगी, लेकिन उसमें रिपीटेशन मिला होगी तो वही 1,500-2,000 बच्चे ही जो हैं वो फेर बच्चे होंगे। बाकी वही 1,500-2,000 बच्चे हो सकता है फिर रिपीट हो, यदि रिपीट होता है तो। और यदि रिपीट नहीं होता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर नीचे आपकी कट ऑफ श्योर एंड सर्टेन जाएगी। क्योंकि ऑल ओवर जब हम एनालिसिस करते हैं तो लगभग बच्चों का जो स्कोर अच्छा था वो सी ग्रुप में चले गए हैं। यदि रिपीटेशन रुकता है तो लगभग बच्चे जो है वो चले गए हैं। तो कट ऑफ 3 से 4 नंबर कैटेगरी वाइज आएगी ही आएगी यदि रिपीटेशन नहीं होता है। या तो बहुत से ऐसे कारण, या तो पोर्टल यस नो का है, या कोई दोबारा से फॉर्म भरवाने का है, या कोई डीवी का है, बहुत से ऐसे। बाकी हमसे तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान टीम बैठी है। तो ये रिपीटेशन रुकता है तो पूरे 4,000 नए बच्चे हैं तो 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। और यदि रिपीटेशन नहीं रुकता है तो 1,500 से 2,000 बच्चे ही इसमें नए आएंगे। बाकी रिपीट होंगे तो कट ऑफ तो फिर क्या ही नीचे जाएगी, आप खुद ही समझ सकते हैं, बुद्धिमान है सारे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहे, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। कोई भी समस्या हम सकारात्मक सोच से उसका निदान कर सकते हैं। किसी समस्या का निराकरण करने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव, नकारात्मकता क्या होती है? नकारात्मकता ये होती है कि हमें अपने लक्ष्य से विचलित करती है।
हमारा हमारा जो कंसंट्रेशन है भंग करती है। तो तैयारी करते रहें, जिस दिन तुम्हारी सफलता, तुम्हारी जो मेहनत है तुम्हारी सफलता के बराबर होगी, उसी दिन श्योर एंड सर्टेन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तैयारी करते रहें। बहुत से सी ग्रुप के एग्जाम होने हैं, सी ग्रुप की पॉलिसी बन रही है, सारी चीजें जो है वो कहते हैं ना, कोई युग होता है वो संक्रमण काल से गुजरता है। तो वो चीजें हैं, पॉलिसी बनेगी, बहुत से नियम बनेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें बनने के बाद डे बाय डे आपको बहुत से नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे, एग्जाम भी आपके बहुत से, आपका हो सकता है कि एग्जाम कैलेंडर भी आए। तो इस दिशा में बहुत सी चीजें चली हुई है। अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। हमारी क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से होती है, अच्छे लेवल की क्लास से होती है। तो आप क्लास में आके कुछ भी पूछ भी सकते हो, छोटी मोटी जो भी बातें हैं आपकी, जो जो वीडियो में जो जानकारी छूट जाती है तो आप पूछ भी सकते हैं। और हमारी रेगुलर 9 बजे क्लास, पहले फिलहाल मैथ, हिंदी और हरियाणा जीके की क्लास चली हुई है। और सप्ताह में एक दिन हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, बड़ी लंबी क्लास होती है। तो लगभग 2 महीने में हमें सिलेबस करवाना है, ऑल ओवर सब्जेक्ट कंप्लीट। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके बिना पैसे का आप सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। 9 बजे हम क्लास में सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। सभी को धन्यवाद। राम।